नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो शिक्षा मित्रों को लेके है और हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह जी के बारे में, जो शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रविंदर सिंह जी के बारे में आप भली भांति जानते हैं, जिन्होंने राजू दास महाराज जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। आज कई दिनों बाद उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित किया और अपने मन की बात कही। क्या था उस ऑडियो में? आपको पता है कि रविंदर सिंह जी पिछले कई सालों से प्रयास करते रहे, शिक्षा मित्रों के कल्याण के लिए राजूदास महाराज जी से मिलते रहे। बड़े बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद भी काम नहीं आया, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ भी काम करने से जब बात नहीं बनी शिक्षा मित्रों के लिए, तब ये ऑडियो आया है और उन्होंने इस ऑडियो में कहा है कि बहुत दिन हो गए, अब हाथ जोड़ते जोड़ते अब बात है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने का। जी हाँ, रविंदर सिंह जी ने इस ऑडियो में शिक्षा मित्रों को एक धरने के लिए आमंत्रित किया है, जो होगा लखनऊ की सरजमी पर। लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए रविंदर सिंह जी अपनी ऑडियो में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बस 1 लाख शिक्षा मित्रों का सपोर्ट मिल जाए तो मैं शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी कर गुजरूँगा। मैं उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार से भी और सरकार तो छोड़िए, मैं जहाँ तक है कि विधानसभा तक भी घेरने को तैयार हूँ। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की होती हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि अब शिक्षा मित्र इतना हताश हो चुका है, इतना टूट चुका है कि वो ऐसे धरने में ज़्यादा नहीं जाता है। कैसे धरने के बहुत हो गए, उमा देवी जी का धरना भी बहुत विशाल था, लेकिन कमेटी बनी, रिपोर्ट नहीं आई, शिक्षा मित्र वहाँ भी टूट गया। आज फिर से बात कर रहे हैं कि 1 लाख शिक्षा मित्र लखनऊ की सरजमी पर हो। कहाँ से होगा? क्योंकि शिक्षा मित्रों के संगठन ही इतने हो गए हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। सबके प्रयास फेल हो चुके हैं, कोई भी सफल नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम संगठित होकर एक प्रयास और करेंगे, लखनऊ की ज़मीन पर एक धरना आयोजित करेंगे और ये धरना होगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में। एक तरह से घुमा फिरा के बात नहीं कहें तो उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज किया है और कहा है कि यदि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप शिक्षा मित्रों के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं लेके आते हैं सही तरीके का, तो मजबूरन शिक्षा मित्रों को अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आजीविका को सही तरीके से कमाने के लिए, जो आर्थिक स्थिति का संकट शिक्षा मित्रों के सामने है ना, उससे निकलने के लिए सरकार से 2-2 हाथ करेंगे शिक्षा मित्र संगठन सड़क पर उतरकर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस सरकार के आगे धरना प्रदर्शन ज़्यादा सफल नहीं रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो वही स्थिति अब इन लोगों के सामने है और ये संगठन अब यही कह रहा है कि हमने बहुत हाथ जोड़ लिए हैं, अब हमें सरकार को अल्टीमेटम दे के इस तारीख तक, अगर इस सप्ताह तक कुछ नहीं होता है तो हम सड़क पर उतरेंगे। आप बताइए कि क्या आप इस धरने में शामिल होंगे? क्या आप लखनऊ की ज़मीन पर इस धरने में शामिल होने के लिए जाएंगे और रविंदर सिंह जी का साथ देंगे? या ये समय कुछ ऐसा है कि हमें अभी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक लगता है कि सितंबर तक अगर नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू होती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ नीतियाँ बनेंगी शिक्षा मित्रों के लिए। प्री प्राइमरी के लिए हो सकता है कि कोई विकल्प सरकार ने सोच रखा हो, लेकिन इस धरने से सारी बात खराब हो जाए। क्या शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में समाहित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कभी किसी बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कोई गलती करने पर सब कुछ किया कराया धरा रह जाएगा? विचार कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से सोच सकते हैं और हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि क्या इस समय धरना करना बिल्कुल सही है या गलत है। कितने लोग धरने के पक्ष में हैं, कितने लोग धरने के पक्ष में नहीं हैं। बात आती है 1 लाख संख्या की शिक्षा मित्रों की, तो इतनी संख्या अब मुश्किल है कि कभी एकत्रित होगी, क्योंकि एक संगठन जो जितेंद्र साही जी का है, बहुत बड़ा संगठन है प्रदेश में, उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। दूसरा संगठन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, अभी उनकी तरफ से भी कोई समर्थन नहीं मिला है। तो क्या एक ऐसा संगठन जो अभी तक सिर्फ
एक महायज्ञ को कराने में भी सफल नहीं हो सका, वो क्या एक धरने को कराने में सफल रहेगा? कमेंट करके हमें नीचे जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।